हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार पाठशाला के यूट्यूब चैनल में हम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग चालू किए हैं कक्षा 10 का जो गणित है समांतर श्रेणी, और इसमें हम लोग चैप्टर 5.3 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 5.3 जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 लेक्चर हम ले चुके हैं और उसके बारे में हमने एकदम बेसिक से आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, हम एकदम बेसिक से इसको सिखाएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एक एक सवाल हम आपको हल करा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक एक सवाल सभी जगह नहीं कराए जाते। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देरी ना करते हुए सवाल को हल करना चालू करते हैं। अब देखिए, हमारा पहला सवाल है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? क्या समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा? सकारण उत्तर दीजिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, तो हम इसको लगाएंगे। तो देखिए, जो हमारी श्रेणी दी हुई है, श्रेणी में सबसे पहले में क्या क्या ज्ञात करना है और क्या क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को हमेशा लिख लिया करिए। यदि आप सवाल को समझ रहे हैं तो जान लीजिए कि आधे उत्तर को भी आप जान रहे हैं। तो पहले सवाल को समझने की कोशिश किया करिए और जो चीज़ें दी हुई होती हैं पहले उसको लिख लिया करिए। तो ए बराबर देखिए दिया हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रथम पद 21 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डी, जिसे हम लोग सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर मतलब बाद में से 18 में से 21 को घटाएंगे। तो 18 में से 21 को घटाएंगे तो आएगा आपका -3, ठीक। तो कौन सा पद 81 है? -81 है, ठीक। तो यन बराबर हमसे पूछ रहा है, यन बराबर हमसे पूछ रहा है और यनवा पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यनवा पद दिया हुआ है -81, ठीक। तो चलिए अब हम लगाते हैं। अब देखिए, यनवा पद का सूत्र होता है जिसे हम लोग टी-यनवा कहते हैं। यनवा पद बराबर होता है a + n-1 × d, ये सूत्र होता है। अब देखिए, यनवा पद कितना है? -81 बराबर a का मान है आपका 21, तो 21 लिख लीजिए, प्लस अब n का ही मान ज्ञात करना है, तो n-1 अब इंटू d कितना है? -3 है, ठीक। अब ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -81 और -21 बराबर n-1 अब इंटू -3। अब हम इसे जोड़ देंगे, 1 1 हो जाएगा आपका 2 और 8 2 10, 102 बराबर कितना हो जाएगा कि n-1 अब इंटू -3। अब माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और बचा 1 12, 3 चौका 12, अर्थात n-1 बराबर कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, ठीक। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 34। ये माइनस से इधर आएगा तो आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो n का मान जो पूछ रहा था वो हमारा आ गया है। कितना आ गया है? 35 हमारा आया हुआ है, ठीक। चलिए, जब इतना निकाल लिए हैं तो फिर अब अगला क्या कर रहा है कि क्या समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा? तो अब इसे हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ हमें पूछ रहा था, तो एक चीज़ तो हमने निकाल दिया कि 35वां पद हमारा क्या होगा? -81 होगा, ठीक। तो 35वां पद हमारा -81 होगा। अब देखिए, हमें लगाना है कि माना यनवा पद शून्य होगा, माना यनवा पद शून्य होगा, ठीक। ये हम चल रहे हैं मान के, ठीक। तो शून्य बराबर यनवा पद होता है a + n-1 × d। अब यनवा पद 0 है तो 0 रखेंगे। अब a का मान है 21 रखे, प्लस अब ये n-1 अब इंटू d का मान कितना है? -3, गुणते में -3 है। अब 21 प्लस में इधर जाएगा तो -21 हो जाएगा, -21 बराबर n-1 × -3,
माइनस से माइनस कटा, 3 सत्ते 21 होता है, तो n-1 बराबर 7 आया आपका, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अर्थात कौन सा पद हमारा शून्य होगा, तो जो 8वां पद होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये वाला सवाल हमारा हो गया है और बड़े आसानी से, बड़े अच्छे ढंग से हमने इसको सीखा है। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो देखिए तीसरा पद क्या होगा कि जब कभी भी कोई पद कहे, जैसे तीसरा पद कहे तो a + n-1 इंटू डी होता है, तो तीसरा पद 5 दिया है। तो अब देखिए तीसरा पद हो गया क्या कि a + 2d, एक घटा करके लिख दीजिए, a + 2d बराबर 5, ठीक। अब फिर कह रहा है 7वां पद 9 है, तो a + 6d लिख दीजिए, a + 6d बराबर 9, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब हम देखिए इसे घटाएंगे, अब घटाएंगे तो देखिए क्या करना है, तब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, a से a आपका कट गया, 6 में से 2 गया तो -4d, ठीक। और 9 में से 5 गया तो -4, माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, तो d बराबर क्या आ गया आपका 1। जब d बराबर 1 आ गया तो अब क्या करना है, अब इसी d का मान किसी एक समीकरण में आपको रख देना है। तो चलिए d का मान रख दे रहे हैं, तो a + 2d बराबर 5 है, ठीक, इसी में रख रहे हैं। तो a + 2 गुणते, अब d का मान 1 है बराबर 5, 2 1 का 2, तो a बराबर ये 5 - 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो a बराबर क्या आ गया, 3, d बराबर 1 और a बराबर 3 आया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, श्रेणी। तो अब देखिए हम श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली है, ठीक। अब देखिए श्रेणी ज्ञात करनी है, तो श्रेणी होता क्या है, तो श्रेणी होता है a + d, a + 2d, इसी तरह से श्रेणी होता है, ठीक। इसे भी हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए और आगे लिखना चाहेंगे तो a + 3d, a + 4d ऐसे होता है। अब a का मान आपका कितना था, 3 था, ठीक, a का मान 3 था, 3 हो गया। अब d का मान कितना था, 1, तो 3 धन 1, और अगला क्या हो जाएगा, 3 धन 2 गुणते 1। अब यहाँ पर 3 3 और 1 क्या आ जाएगा, 4, और 2 का 2, 3 2 5, अगला का आएगा 6, अगला क्या आएगा 7, डाट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो जो हमारी श्रेणी पूछ रही थी तो वो किस में है, AP में है, और वो क्या है 3 4 5 6 7 ऐसे डाट डाट अनंत तक, ठीक। तो इसी तरह से हम ज्ञात करते हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी का 4वां पद शून्य है तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, ठीक। तो समांतर श्रेणी का 4वां पद शून्य है, तो मान लीजिए कि प्रथम पद a है, क्या है, प्रथम पद क्या है, a है, सार्वंतर क्या है, d है, सार्वंतर क्या है, d है, और 4वां पद, तो 4वां पद क्या है, 4वां पद, अब देखिए चौथा पद जिसे हम कहते हैं, चौथा पद बराबर 0 दिया है, चौथा पद होगा क्या, a + 3d, a + 3d बराबर 0, ठीक। ये हो गया आपका। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, a बराबर 3d, तो जहाँ पर a रहेगा वहाँ पर हम 3d लिख सकते हैं, ठीक। तो हम देखिए इसको मिटा करके यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि a बराबर -3d, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। अब क्या करा, 25वां पद, 25वां पद क्या होगा, a + 24d, 24d। अब करा 11वें पद का 3 गुना है,
ये 25वां पद था, ठीक। और 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद होगा a प्लस 10d, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें a का हम मान रखेंगे इन दोनों में। अब a का मान इसमें रखेंगे तो -3d और प्लस 24d, तो 24 में से 3 गया 21d, ये हो गया आपका 21d आया है। अब यहाँ पर भी रख दे रहे हैं तो -3d और प्लस 10d, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7d। अब ये क्या हुआ कि अब देखिए 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है कि नहीं, 7 त्रिक 21, ठीक। तो यही हमें सिद्ध करना था कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, ठीक। तो 21d इधर आया है और ये 7d इधर आया है, तो इसके ये क्या है, 3 गुना है, ठीक है। बराबर हम यहाँ पर दिखाएंगे। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं और अगला सवाल क्या है हमारा।